नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। हम सभी जानते हैं कि योगी बाबा की करनी और कथनी में फर्क कर पाना नामुमकिन है। तभी तो भगवाधारी ने ठाना है बीमारू से बेहतर तक यूपी को नंबर 1 बनाना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बाबा ऐसे हैं जिनके अपने खड़े तप ने योगी को गोरखपुर से लखनऊ पहुंचाया, और अब यही बाबा एक नए संकल्प के साथ 5 फीट गहरे गड्ढे में कूद पड़े हैं ताकि 41 दिनों की खड़ी तपस्या कर सके। लेकिन क्या इस खड़ी तपस्या से हिंदू राष्ट्र का सपना साकार हो पाएगा? गड्ढे में छोटू नाथ बाबा 41 दिनों की खड़ी तपस्या और योगी नाम का जयकारा, इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। दुनिया की नजरों में शामली की धरती, महंत से मुख्यमंत्री बनने की मिस्ट्री, गड्ढे में 41 दिनों की खड़ी तपस्या, बाबा के हठ योग से तब तक, छोटू नाथ बाबा का नया संकल्प। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। यूपी का मुख्यमंत्री बने महंत योगी आदित्यनाथ को 8.5 साल पूरे हो चुके हैं और इन 8 सालों में भगवाधारी बाबा के नाम अनगिनत उपलब्धियां हैं। प्रदेश को माफिया मुक्त बनाया, प्रदेश की बेटियों की रक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, तरक्की की उड़ान भरने के लिए एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया पूरे यूपी में, यूपी वासियों के दरवाजे तक सोचिए मेट्रो को पहुंचाया, यूपी को एयरपोर्ट का हब बनाया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की कड़ी से अतीत के यूपी को आज का आत्मनिर्भर यूपी बनाया, और तो और कॉरिडोर के रास्ते हिंदुओं के तीर्थों को भव्य बनाया, दिव्य राम मंदिर को भव्य बनाने में एड़ी चोटी का जोर लगाया। ऐसे न जाने कितनी उपलब्धियां हैं, सफलताएं हैं जो आज योगी बाबा के नाम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सत्ता पर आसीन, सफलता के जिस मुकाम पर, जिस शिखर पर सीएम योगी आसीन है, वहां तक ले जाने का रास्ता गड्ढे से भीतर से होने वाली खड़ी तपस्या ने तय किया। जी हाँ, जिनके हठ योग ने योगी को यूपी का सरताज बनाया, आज उन्हीं का हठ योग पुनः मीडिया की सुर्खियों में है। जो कि देखिए, मंदिरों का देश भारत सदैव से संत महात्माओं की तपोभूमि रहा है, और जिस कारण आज भी भारत के कोने कोने में आपको तपस्वी मिल जाएंगे। और हाल ही में तो यूपी के शामली से एक ऐसी तपस्वी की चर्चा हो रही है जो इन दिनों गड्ढे में रहकर खड़ी तपस्या कर रहे, तन पर भगवा, चेहरे पर आध्यात्मिक ऊर्जा और आंखों में संकल्प पूर्ति की चमक। इनका नाम है बाबा छोटू नाथ। इनके नाम पर मत जाइए, क्योंकि इनके इसी छोटू नाम ने जन कल्याण में बड़े बड़े कार्य कर दिए हैं। खुद को नाथ संप्रदाय से जोड़ने वाले छोटू नाथ बाबा ये दावा करते हैं कि महंत जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने हठ योग किया, जमीन के भीतर जाकर खड़ी तपस्या की, और जिसके परिणामवश योगी बाबा महंत से मुख्यमंत्री बन पाए। और एक बार फिर यही छोटू नाथ बाबा चर्चा में है, एक बार फिर छोटू बाबा अपनी तप साधना में है, एक बार फिर छोटू नाथ बाबा 5 फीट गहरे गड्ढे में है, और एक बार फिर छोटू नाथ बाबा की 41 दिनों की खड़ी तपस्या शुरू हो चुकी है। दरअसल छोटू नाथ बाबा का संकल्प है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और जिसके लिए उन्होंने अन्न त्याग दिया है, सिर्फ चाय और फलाहार ग्रहण कर रहे हैं, और अपनी इसी अघोरी तपस्या को 41 दिनों में पूरा करेंगे, और 41 दिनों के बाद इस गड्ढे से बाहर निकलेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबा जिस गड्ढे में तपस्या इस वक्त कर रहे हैं, उसमें एक आदमी के सिवा किसी दूसरे के खड़े होने की जगह बिल्कुल नहीं है, और जिस कारण ये तपस्या कठिन बताई जा रही है, और जो कि बाबा की ये तपस्या अघोरी हठ योग में आती है, जिस कारण स्थानीय लोगों का यकीन है कि बाबा की तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। बाबा ने बताया है कि 41 दिनों की इस खड़ी तपस्या के बाद विशाल भंडारे का वो आयोजन भी करवाएंगे। और देखिए ना, इतिहास गवाह है कि संत समाज की तप शक्ति ने भारत की अखंडता को बचाए रखने में हमेशा से एक निर्णायक भूमिका निभाई, और जब जब आक्रांताओं ने हिंदू तीर्थों पर अपनी नापाक नजरें डाली, उनकी आंखें नोचने का कार्य नागा सन्यासियों से लेकर अघोरियों ने किया। बहरहाल हिंदू राष्ट्र को लेकर छोटू नाथ बाबा के 41 दिनों की ये खड़ी तपस्या उनके इस संकल्प पूर्ति में कितनी मददगार साबित होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस जन्माष्टमी पर संत समाज से लेकर आम आदमी को लेकर योगी बाबा ने क्या संदेश दिया था, उसे भी सुनिएगा जरूर। 13 और 14 अगस्त को पूरी रात्रि भर उत्तर प्रदेश विधायिका में एक नए मुद्दे पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री जी के एक नए संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश विधायिका ने चर्चा की, और चर्चा थी विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल के इस अभियान के साथ हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा, उस अभियान के साथ आगे बढ़ना होगा। इसके लिए 3 थीम पर हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया है। अर्थ शक्ति पर, सृजन शक्ति पर और जीवन शक्ति को लेकर के
12 सेक्टर चिन्हित किए हैं। इन 12 सेक्टर को लेकर के आज राज्य सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। बहुत शीघ्र हम प्रदेश के अंदर के उन बुद्धिजीवियों के साथ जिनमें रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, पूर्व कुलपतिगण, पूर्व प्राध्यापकगण, विषय विशेषज्ञगण, कृषि हो या फिर जीवन के अलग अलग सेक्टर में जिनके पास एक व्यापक अनुभव है, विशेषज्ञता है, उन सभी के अनुभव को लेकर के 500 ऐसे विशेषज्ञों की एक सूची तैयार करके उनके साथ बैठने वाले हैं। वे हर विश्वविद्यालय में जाएंगे, हर महाविद्यालय में जाएंगे। हमारा हर जनप्रतिनिधि हर अपने अपनी विधानसभा में, अपने अपने संसदीय क्षेत्र में वहां के नागरिकों के साथ बैठेगा, समाज के अलग अलग तबके के साथ, कोई महिलाओं के साथ, कोई युवाओं के साथ, कोई श्रमिकों के साथ, कोई व्यापारियों के साथ, कोई उद्यमियों के साथ, कोई हस्तशिल्पियों के साथ, कोई कारीगरों के साथ, उनके साथ बैठ करके और विकसित भारत के इस रोड मैप को कैसे हमें आगे लेके चलना है, विकसित उत्तर प्रदेश के इस रोड मैप पर चर्चा करके उनके बहुमूल्य सुझावों को आगे बढ़ाएगा। हमारा प्रयास है 5 प्रदेश के अंदर हर परिवार का एक सुझाव, कम से कम एक सुझाव हमें जरूर प्राप्त हो और हर सुझाव के बाद यहां पर एक टीम उनका मूल्यांकन करेगी। नीति आयोग के साथ हम उसका मूल्यांकन करेंगे। हर जनपद में प्राप्त होने वाले सुझावों में भी 3 सुझावों को हम सेलेक्ट करेंगे कि उस जनपद के लिए और प्रदेश के लिए इसकी क्या भूमिका होगी और उन्हें पुरस्कृत करने की भी घोषणा हम वहां पर करेंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे। राज्य के अंदर ऐसे 5 महत्वपूर्ण सुझावों को हम चयन करके उनको भी पुरस्कृत करने का काम किया जाएगा, जिसके कारण आने वाले समय में अगले 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश अपना विजन डॉक्यूमेंट बना करके विकसित भारत की तर्ज पर विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए 2047 तक देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव पर उत्तर प्रदेश एक विकसित प्रदेश होगा।